Friends, let's we have learned about the types of soil. Uh, there are uh, 8 types of soil. Eight: alluvial soil, black soil, red and yellow soil, literate soils, arid soils, saline soils, peaty soils, and forest soils. So let's we have learned about first alluvial soil. Alluvial soils are widespread in the northern plain. कहाँ पाई जाती है? नॉर्थर्न. Alluvial soil are widespread in the northern plain एंड रिवर वैली. जहाँ रिवर होती है वहाँ की जो सॉइल होती है वो एलुवियल होती है. ओके, दिस सॉइल कवर alluvial soil cover about 40% of total area of the country. there are there are depositional soils. यहाँ पे बहुत सारा डिपॉजिट मिलता है रिवर से, जो भी आता है ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स. रिवर उसे डिपॉजिट करती है मटेरियल्स एंड स्ट्रीम्स से, वो जो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है वन बाय वन. और थ्रू एन एरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंड इनटू द प्लेन्स ऑफ द गुजरात तक है वो. इन द पेनिनसुलर रीजन्स दे आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ ईस्ट कोस्ट एंड द रिवर वैली. जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर से गंगा, सॉरी, हाँ, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी, ये जो रिवर्स के डेल्टाज है वहाँ पे एलुवियल सॉइल हमें पाई जाती है. एलुवियल सॉइल आप देख सकते हैं डायग्राम में. एलुवियल सॉइल डिपोजिशनल सॉइल होती है. एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले. इसके बहुत सारे नेचर भी मिलते हैं. सैंडी हो सकती है और क्ले में क्या होता है, चिकट हो सकती है. दे आर जनरली रिच इन पोटैश. दिस टाइप्स ऑफ फैक्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इस सॉइल में क्या ज़्यादा है और क्या कम. देर आर जनरली रिच इन पोटैश but poor in phosphorus. Alluvial soil rich in potash, poor in phosphorus. Okay, in the upper and middle Ganga plain, two different types of alluvial soils are developed, khadar and bhangar. There are two types of alluvial soils, khadar and bhangars. alluvial soils के दो टाइप्स है, खादर and bhangar. Khadar is a new alluvial soil and bhangar is a old. And khadar is deposited by flood annually, which enrich soil by depositing fine salt. Or khadar is a new, and bhangar is represent as a system of older alluvial soil is a bhangar. डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लोर प्लेन्स से कुछ आगे का एरिया भांगर होता है. ओके, बोथ द खादर एंड भांगर सॉइल्स कंटेन्स कैलरियस कॉन्क्रिएशंस कंकर्स. में जो नदी का रिवर का जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कंकर्स मिलते हैं, जो कि स्टोन्स और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो उसे क्या बोलते हैं हम? कैलरियस कंकर्स, कैलरियस कॉन्क्रिएशंस. दिस सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्लेई. लोमी और क्लेई होती है, थोड़ी चिकट होती है. और इन द लोअर एंड मिडल गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र वैली द सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. जैसे ही रिवर्स फ्लो होती है वेस्ट टू ईस्ट से, उसमें जो सैंड कंटेंट है वो कम होते जाता है. सैंड का कंटेंट कम हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, फ्लो प्लेन में आएगा. Color of the alluvial soil varies from light gray to ash gray. Its shades depends on the depth of the depositions, the texture of the material and the time taken for attaining maturity. ये बनने में बहुत टाइम लेती है. alluvial soils are intensively कल्टीवेटेड. ये जो सॉइल है alluvial soil, इस पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. Then next is a black soil. Black soil covers most of the Deccan Plateau. Black soil कहाँ मिलेंगी हमें? Deccan Plateau में. Okay, which includes parts of महाराष्ट्र का
Madhya Pradesh and Gujarat, Andhra Pradesh, and some parts of Tamil Nadu. Okay, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, and some parts of Tamil Nadu are covered under Deccan Plateau under black soil. In the upper reach of the Godavari, Krishna, and the north, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैप आया है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक सॉइल, ये पूरा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम एलुवियल सॉइल पर रहते हैं जहाँ पे डॉट डॉट से वो एलुवियल सॉइल है। ये देखिए, ये मैप में पूरा नॉर्थ प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, आसाम, और यहाँ पे जो पूरी रिवर्स है, चंबल रिवर्स यहाँ पे है, और देख सकते हैं एलुवियल एरिया वो दिखाते हैं। कृष्णा कावेरी का डेल्टा, जो डेल्टिक एरिया है वहाँ पे एलुवियल सॉइल हमें मिल जाएंगी। और अभी हम थे ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू में, और ब्लैक सॉइल्स ये पूरी ब्लैक सॉइल है, इसे हम ब्लैक कलर से भी दिखा सकते हैं, ये ब्लैक सॉइल। ओके, पूरा ये ब्लैक एरिया है, अप टू तमिलनाडु, सम पार्ट्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ब्लैक सॉइल। Okay, northwestern part of the Deccan Plateau, the black soil is a very deep soil. Okay, बहुत deep होती है। This soil are also known as a regur soil. Black soil also known as regur soil. Black soil also known as regur soil. Black cotton soil. इससे हम इस soil में बहुत सारा cotton भी प्रोड्यूस होता है और रेगुर सॉइल बोलते हैं। द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेई होती है, चिकट होती है और डीप एंड इम्परमिएबल। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वीट एंड श्रिंक फ्रॉम ड्राई। स्टिकी बन जाती है, स्वेलिंग होती है और वीट होती है एंड श्रिंक व्हेन ड्राई। सो ड्यूरिंग दिस ड्राई सीजन में दिस सॉइल से डेवलप वाइड क्रैक्स। आप देख सकते हैं ब्लैक सॉइल में बहुत सारे क्रैक्स होते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन। दस देयर ऑकर्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ प्लगिंग बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ अ स्लो एब्जॉर्प्शंस एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर। द ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सॉइल क्या करती है? स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर लॉस करना और उसका जो स्लो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, उसके वजह से ब्लैक सॉइल्स का है वेरी लॉन्ग टाइम को मॉइस्चर कंटेन करके रख सकती है। बहुत धीरे धीरे मॉइस्चर लॉस होता है विच हेल्प द क्रॉप्स स्पेशली रेन फीड वंस टू सस्टेन्स इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। देख सकते हैं दिस इज़ अ ब्लैक सॉइल। यहाँ पे पूरे क्रैक्स आ गए हैं ब्लैक सॉइल में, जो कि पूरी डीप होती है और रेगुर बोलते हैं उसे। And chemically black soils are rich in lean. Okay, black soil rich in lean, iron, magnesia and alumina. They also contain potash होता है but they lack in phosphorus, nitrogen and organic matter. Okay, lack in phosphorus, nitrogen and organic matter and rich in लीम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना में रिच होती है। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे, डीप ब्लैक और टू ग्रे उसका कलर है। ओके, नेक्स्ट वन सॉइल इज़ अ रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड सॉइल से डेवलप्स रेड होती एंड येलो। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, जो वोल्केनिक से निकलती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, और जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। अलॉन्ग द प्रिडोमिनेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय रेड लूमी सॉइल से है। वेस्टर्न घाट का भी एरिया कुछ येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन में रेड येलो सॉइल मिलती है। द सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर due to the wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. metamorphic rocks रेड कलर की होती है और बहुत सारा आयरन कंटेंट इसमें अवेलेबल होने के कारण ये रेड कलर की दिखती है। इट्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। जो हाइड्रेटेड मतलब इसमें जो हाइड्रेशन का जो प्रमाण है, वाटर लॉसिंग होती है, तो उसके कारण ये सॉइल
येलो भी दिखती है। तो फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल होती है, क्रॉप्स उगा सकते हैं। वेयर एज कोर्स ग्रेन सॉइल्स फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरियाज आर पुअर इन फर्टिलिटी। दे आर जनरली पुअर इन, सॉइल क्या होती है, पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस में सॉइल क्या है, पुअर है। एलुवियल रेड येलो सॉइल। सेकेंड इज लिटरेट सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिटरेट सॉइल रेड कलर की होती है। लिटरेट सॉइल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स लेटर विच मीन्स bricks. लिटरेट सॉइल्स डेवलप्स इन एरिया वेयर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल जहाँ होता है और टेम्परेचर भी जहाँ होता है, लिटरेट सॉइल वहाँ मिलती है। These are the result of intense leaching due to tropical rain. ट्रॉपिकल रेन का जहाँ होता है वहाँ पे बहुत सारी बारिश होंगी। बारिश के कारण जो भी सॉइल है उसमें के जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या होंगे, उसकी लीचिंग होगी, वो बह जाएगा। तो न्यूट्रिशन एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता है। तो ये लिटरेट सॉइल विच विथ रेन लीम एंड सिलिका आर लीच अवे। रेन की वजह से जो सॉइल में लीम है, सिलिका है, वो लीच हो जाएगा। एंड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड में रिच एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड। तो पीछे क्या रहेगा, आयरन और एल्यूमिनियम कंपाउंड। दैट्स रीजन ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव फास्ट बाय बैक्टीरिया। जो भी ह्यूमस कंटेंट सॉइल में बाकी है, सॉइल में है, वो कौन खाएंगा, वो कौन रिमूव करेंगे, बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर। दिस सॉइल आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, जो कि पूरा लीच हो गया। एंड नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड कैल्शियम पुअर है। बट आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश आर इन एक्सेस, वो की रिच है। हेंस लिटरेट सॉइल्स आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, वो सुटेबल कल्टीवेशन के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें का जो भी सारा रिच मटेरियल था वो लीच हो गया। हाउएवर एप्लीकेशंस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। जो मैन्योर है और फर्टिलाइज़र, मैन्योर क्या है, वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और डेड मटेरियल्स, जो कि मैन्योर बच गया, और फर्टिलाइज़र्स कुछ है, आर रिक्वायर फॉर मेकिंग सॉइल, वो चीज़ें सॉइल को फर्टाइल करते हैं फॉर कल्टिवेशंस। अब रेड लिटरेट सॉइल इन तमिलनाडु मिलेंगी, आंध्र प्रदेश एंड केरला। साउथर्न इंडिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर more suitable for tree crops like cashew nut. ट्री क्रॉप्स लाइक कैशोनट जो ट्री का क्रॉप है वो साउथ इंडिया में मिलता है। वहाँ पे ये जो लिटरेट सॉइल मिलती है साउथ इंडिया। लिटरेट सॉइल आर वाइडली कट एज अ ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लिटरेट सॉइल का यूज़ हो सकता है। दिस ऑल्सो हैव मेनली डेवलप इन द हायर एरिया ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू में मिलेंगी। लिटरेट सॉइल आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ द ओडिशा एंड असम। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिली एरिया ऑफ ओडिशा एंड असम. It's the most important liquid soil because red is a iron content. A right soil, what is a right soil? A right soil range from red to brown in color. Color is red to brown. They are generally sandy in structure and saline in nature. Sandy मतलब सैंड के जैसे रखता है, और saline in nature थोड़ा salty होता है. In some areas the salt content is so high that common salt is obtained by the evaporating the saline water. इवेपोरेशन की वजह से हमें यहाँ पे सैल्टी हो जाती है पूरी वो सॉइल। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड accelerated evaporation, they lack moisture and humus. That's reasons is salty or regions. Nitrogen is insufficient and phosphate. ओके, ये देख सकते हैं राइट साइड पूरी ड्राई हो चुकी है, सलाइनी इन नेचर। एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस कंटेंट इज नॉर्मल रहता है। लोअर होरिजन ऑफ सॉइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर भी लोअर होरिजन पे मिलते हैं लेयर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स में। कैल्शियम का कंटेंट्स होने के कारण कंकर मिलते हैं। कैल्शियम अभी हमने देखा था, कार्सिनरीज।
The concrete layer formation in the bottom horizon uh, restrict the infiltration ऑफ वाटर. जो कंकर्स है वो क्या रहते हैं, सॉइल के बॉटम में जाके रहते हैं, बॉटम हॉरिजॉन. तो वो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. जो भी वाटर है उसका इनफिल्ट्रेशन नहीं होने देते हैं. एंड एज सच वेन इरीगेशन इज मेड अवेलेबल, द सॉइल मॉइस्चर इज रेडियली अवेलेबल फॉर अ सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ. राइट soil आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप इन वेस्टर्न राजस्थान. राजस्थान जो कि ड्राई एरिया है और उस जो सॉइल है वो क्या है, अराइड है, विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स अराइड टोपोग्राफी. दिस सॉइल आर पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम होता है, ह्यूमस कम होता है, और वो पे नाइट्रोजन वगैरह भी ज़्यादा रीच नहीं होता. Saline soil is saline, also known as sandy. They are also known as a Usara soil. Saline soil contain large proportion of sodium, potassium, magnesium. Okay, sodium, potassium, magnesium. They are infertile in nature because they are salty and do not support any vegetative growth. Okay, they have more salt. Okay, largely because of dry climate and poor drainage. They occur in arid and semi-arid regions, saline soil, and in waterlogged and swampy areas मध्ये that's reason saline soil is available. Waterlogged area, पानी की कमी है. Their structure ranges from sandy to loamy. They lack in nitrogen and calcium. Saline soil are more widespread in western Ghat deltas of eastern coast and south Sundarban areas of West Bengal. कहाँ कहाँ मिलती है, वेस्टर्न घाट, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, डेल्टाज रिवर्स के डेल्टाज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन एंड सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, और गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा वहाँ पे है. इन द रन ऑफ कच्छ, the southwest monsoon brings salt particles and deposit there as a crust. Seaweed water intrusions and the deltas promote the occurrence of saline soils. In the area of intensive cultivations with the excessive use of irrigations, तो हमें अगर saline soil हो, अराइड सॉइल हो, इस एरिया में अगर कल्टीवेशन करना है तो हमें इरिगेशन के थ्रू कल्टीवेशन करना होगा. Especially in area of green revolutions, fertile alluvial soil are becoming saline. ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन जो भी एलुवियल सॉइल थी जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत यूज़फुल थी, वो भी क्या हो रही है, सलाइन सॉइल बन रही है ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन. Excessive irrigations with dry climatic conditions promotes capillary actions, which result in the depositions of salt on the top layer of the soil. In such a area, especially in Punjab and Haryana, farmers are advised to add gypsums to solve the problem of salinity of soil. Gypsums के थ्रू हम सॉइल की सैलिनिटी कम कर सकते हैं. एंड सेकेंड से पिट्टी सॉइल. Pitty soil, they are found in the area of heavy rainfall and high humidity. There where there is a good growth of vegetations. Thus large quantity of dead organic matters accumulates in these areas. डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स प्लांट और एनिमल्स की जो डेड हो जाते हैं वहाँ पे पिट्टी सॉइल रहती है. एंड दिस गिव्स अ रिच ह्यूमस ऑर्गेनिक कंटेंट इन सॉइल. ह्यूमस का मतलब डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड वो ऑर्गेनिक कंटेंट मिलता है वहाँ पे पिट्टी सॉइल. ऑर्गेनिक मैटर इन दिस सॉइल में भी 40 to 50% होना ही चाहिए. तो पिट्टी सॉइल are normally heavy and black in color at many